हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई गुजराती मूवी नाड़ी दोष। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है रिधि नाम की लड़की से जो एक कंपनी में जॉब करती है। अब उस कंपनी में केविन नाम का लड़का भी काम करता है जो कि रिधि के बॉस का बेटा था, यानी कि वो कंपनी केविन की ही थी। लेकिन रिधि को केविन पर क्रश था, जिसकी वजह से वो हमेशा उसके सामने जाने की कोशिश करती। एक्चुअली वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बट उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो केविन को डायरेक्टली बोल सके। साथ ही वो चाहती थी कि केविन भी उसे पसंद करे, जिसकी वजह से वो हर वो कोशिश करती रहती ताकि केविन भी उसे पसंद करने लगे। बट केविन उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता था, जिससे रिधि काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो घर आकर ये सारी बात अपने भाई कृणाल को बताती है। एक्चुअली कृणाल और रिधि की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। कृणाल की भी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके बारे में घर वालों को पता नहीं था, बट रिधि को पता था और वो दोनों एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते थे। अब यहाँ पर रिधि की फैमिली की बात करें तो रिधि की फैमिली में उसके मॉम डैड और उसका भाई था। सभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे और रिधि के घर वाले भी काफ़ी ओपन माइंडेड थे। अब कृणाल रिधि से कहता है कि अगर वो केविन को इतना ही पसंद करती है तो वो खुद जाकर उसके साथ बात क्यों नहीं करती। तो रिधि का कहना था कि अगर उसने बता दिया केविन को कि वो उससे प्यार करती है, बट अगर केविन उसे पसंद नहीं करता होगा तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, और इसलिए वो चाहती थी कि केविन पहले बात करे। जो सुनकर कृणाल भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो रिधि को क्या कहे। जिसके बाद रिधि रोज की तरह आज भी ऑफिस आती है और वो जानबूझकर केविन के सामने आने की कोशिश करने लगती है। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि केविन भी जानता था कि रिधि उसका अटेंशन चाहती है और इसी वजह से वो जानबूझकर उसे इग्नोर करता था। जो देखकर हम समझ पाते हैं कि केविन भी रिधि को पसंद करता है और वो जानबूझकर बस उसे परेशान किया करता था। तब केविन देखता है कि उनके ऑफिस में जो दूसरी लड़की थी वो साड़ी पहन कर आई थी। अब केविन देखता है कि रिधि उसे देख रही थी, इसलिए जानबूझकर वो उस लड़की की और उसकी साड़ी की तारीफ करने लगता है। अब ये देखकर रिधि काफी ज्यादा जेलस हो जाती है, जिसके बाद वो घर जाकर अपने भाई को सब कुछ बताती है। जो सुनकर कुणाल उससे कहता है कि अगर केविन को साड़ी वाली लड़की इतनी पसंद है तो रिधि को भी साड़ी पहननी चाहिए। अब ये सुनने के बाद रिधि को भी आइडिया अच्छा लगता है और वो अगले दिन साड़ी पहनकर रेडी हो जाती है और कुणाल से कहती है कि वही उसे ऑफिस छोड़ दे, क्योंकि रिधि का कहना था कि साड़ी में स्कूटी चलाना काफी अनकंफर्टेबल होता है। अब कुणाल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो रिधि को जॉब पर छोड़ देता है। अब रिधि जैसे ही ऑफिस में जाती है वो जानबूझकर केविन के सामने जाती है ताकि वो उसे दिखा सके कि वो साड़ी पहन कर आई है। तो वही केविन ने भी रिधि को देख लिया था और वो फिर से जानबूझकर उसे इग्नोर करने लगता है। वो उसे इग्नोर करके वहां से निकल आता है और स्माइल करने लगता है। ये देखकर रिधि काफी परेशान हो जाती है कि आखिर वो करे तो क्या करे जिससे केविन उसे नोटिस करे। अब ऑफिस के बाद रिधि ऑफिस के बाहर रुक जाती है और कुणाल का इंतजार करने लगती है कि तभी वहां पर केविन आता है और रिधि से कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा। बट रिधि इसके लिए मना करती है क्योंकि वो चाहती थी कि केविन उससे फिर से रिक्वेस्ट करे। बट जैसी रिधि मना करती है केविन वहां से चला जाता है। ये देखकर रिधि को काफी गुस्सा आता है। वो घर आकर ये सारी बात कृणाल को बताती है। तो कृणाल रिधि से कहता है कि कल वो एक काम करे, ऑफिस जाकर अपनी स्कूटी को पंचर करे ताकि केविन उससे लिफ्ट दे। अब ये सुनकर रिधि को ये आइडिया भी काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो अपनी स्कूटी की हवा निकालने लगती है। तभी वहां पर केविन आता है और रिधि से कहता है कि स्कूटी की हवा निकालने में वो उसकी मदद करेगा। जिसके बाद केविन खुद रिधि की स्कूटी की हवा निकालता है और रिधि से कहता है कि आज वो उसे घर छोड़ देगा। जो सुनकर रिधि भी स्माइल करती है क्योंकि वो भी समझ गई थी कि केविन भी उसे पसंद करता है। और ये जानने के बाद रिधि की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कंटिन्यूसली ब्लश कर रही थी। ये देखकर उसके घर वाले भी काफी हैरान थे। कृणाल रिधि से कहता है कि अगर उसने हंसना बंद नहीं किया तो घर वालों को शक हो जाएगा। जिसके बाद रिधि और केविन का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे और बहुत ज्यादा खुश थे। अब एक दिन जब वो दोनों साथ में थे तभी केविन के पापा उन्हें देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि इन दोनों का कुछ चल रहा है। जिसके बाद वो उन दोनों से पूछते हैं कि क्या वो दोनों इस रिलेशनशिप में सीरियस है, जिसका जवाब दोनों ही हाँ में देते हैं। तो केविन के पापा रिधि से कहते हैं कि वो संडे को रिधि के घर आएंगे ताकि वो शादी की बात कर सके। जो सुनकर रिधि और ज्यादा खुश हो जाती है, बट साथ ही उसे इस बात की टेंशन थी कि वो अपने घर वालों को क्या कहेगी, और इसी वजह से वो इस बारे में केविन से बात करती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर कृणाल को मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ रिधि कृणाल को बताती है कि केविन के मॉम डैड उनके घर आना चाहते हैं और वो चाहती है कि कृणाल उनके घर वालों को समझाए।
अब ये सुनने के बाद कृणाल काफी टेंशन में आ जाता है कि वो अपने मॉम डैड को कैसे समझाएगा। साथ ही कृणाल केविन को वार्न करता है कि जब तक रिद्धि और उसकी शादी नहीं हो जाती वो रिद्धि के साथ रोमांस करने की कोशिश ना करे, और केविन भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद कृणाल घर आकर अपने घर वालों से बात करता है, उन्हें बताता है कि केविन काफी अच्छा है। जिसके बाद कृणाल के घर वाले केविन के घर वालों से मिलने के लिए मान जाते हैं। अब संडे को रिद्धि तैयार हो जाती है, जिसके बाद केविन के घर वाले घर आ जाते हैं, जहाँ पर सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था और दोनों ही फैमिलीज को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, जिसकी वजह से रिद्धि और केविन बहुत ज्यादा खुश थे। बट तभी रिद्धि के पापा कहते हैं कि उन्हें रिश्ते से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक बार उन दोनों की कुंडली चेक करवाना चाहते हैं। अब ये बात सुनकर केविन के घर वाले भी इसके लिए मान जाते हैं। अब अगले दिन कृणाल जब घर आता है तो देखता है कि रिद्धि काफी रो रही थी। वो जब रिद्धि से इस बारे में पूछता है तो रिद्धि बताती है कि उसके पापा ने उसकी और केविन की शादी कैंसिल कर दी। अब ये सुनकर कृणाल काफी शॉक था। तो रिद्धि के पापा कृणाल को बताते हैं कि एक्चुअली इन दोनों की कुंडली से पता चला है कि इनकी कुंडली में नाड़ी दोष है, जिसकी वजह से इनकी शादी नहीं हो सकती। अब ये सुनकर कृणाल काफी गुस्सा हो जाता है कि इतनी सी बात पर उसके पापा ने शादी कैंसिल कर दी थी। वो अपने पापा को समझाने की कोशिश करता है कि रिद्धि और केविन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए उन दोनों की शादी होनी चाहिए, बट उसके पापा उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो वही जैसे ही केविन को इसके बारे में पता चलता है वो अपने पापा को सब कुछ बता देता है। जिसके बाद केविन के पापा भी रिद्धि के पापा को समझाने की कोशिश करते हैं, बट रिद्धि के पापा उनकी भी बात नहीं सुनते। जिसके बाद केविन भी रिद्धि के पापा से बात करता है तो रिद्धि के पापा उसे बताते हैं कि उसे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनकी कुंडली में नाड़ी दोष है और इसकी वजह से उन्हें बच्चे नहीं होंगे और वो नहीं चाहते कि ऐसा उनके साथ हो, और इसी वजह से वो ये शादी नहीं करवा सकते। अब इस बात से कृणाल काफी परेशान था। तो वह रिद्धि भी काफी ज्यादा उदास थी, जिसकी वजह से उसके पापा उसे कहते हैं कि अगर वो जॉब पर जाएगी तो वो केविन से मिलेगी और इससे उसका दुख और ज्यादा बढ़ेगा, और इसी वजह से वो रिद्धि से कहते हैं कि वो अपना जॉब छोड़ दे। जिसके बाद रिद्धि भी अपना जॉब छोड़ देती है। अब ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है, जहाँ पर हम कृणाल को देखते हैं जो काफी गुस्से में था क्योंकि रिद्धि के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा था और कृणाल से रिद्धि का दुख देखा नहीं जा रहा था। जिसकी वजह से वो केविन से मिलता है और दोनों मिलकर यही सोचने लगते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे रिद्धि के पापा शादी के लिए मान जाए। अब यहाँ पर केविन कहता है कि अगर उसने रिद्धि को प्रेग्नेंट कर दिया तो शायद उसके पापा शादी के लिए मान जाएंगे, क्योंकि उन्हें यही डर है कि अगर उन दोनों की शादी हो गई तो उन्हें बच्चे नहीं होंगे। अब ये सुनने पर पहले तो कृणाल काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद केविन उसे शांत करवाता है। अब अगले दिन रिद्धि को केविन का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि रिद्धि को ऑफिस का पेंडिंग काम पूरा करना होगा। अब इसके लिए रिद्धि मना कर रही थी, बट कृणाल के कहने पर वो चली जाती है, जहाँ पर केविन रिद्धि को देखकर काफी खुश था और वो उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर आता है, जो देखकर रिद्धि काफी हैरान थी कि केविन उसे यहाँ पर क्यों लाया है। बट केविन रिद्धि से कहता है कि वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। अब यह सुनने के बाद रिद्धि और वो काफी बातें करने लगते हैं, बट रिद्धि को काफी टेंशन हो रही थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा उसका इंतजार कर रहे होंगे और अगर वो घर नहीं गई तो वो काफी टेंशन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो केविन से कहने लगती है कि उन्हें जल्दी घर जाना चाहिए। बट केविन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उसके साथ बाकी बातें करने लगता है। तो वही हम रिद्धि के पापा को देखते हैं, जो सच में बहुत ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि रिद्धि अभी तक घर नहीं आई थी। वो कृणाल से कहते हैं कि वो रिद्धि को कॉल करे, बट कृणाल बताता है कि रिद्धि अपना मोबाइल घर पर भूल गई है। अब ये सुनने के बाद वो ना चाहते हुए भी केविन को कॉल करते हैं, बट केविन का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि जरूर केविन और रिद्धि साथ में होंगे और उन्हें डर था कि कहीं वो दोनों शादी ना कर ले, जिसकी वजह से वो केविन के ऑफिस भी चले जाते हैं। बट वहां पर उन्हें पता चलता है कि रिद्धि और केविन यहाँ पर नहीं है और ये देखकर उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वही हम रिद्धि को देखते हैं, जो भी काफी टेंशन में थी और वो केविन से कह रही थी कि उसे अब घर जाना है, बट केविन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। बट रिद्धि जब उसे फोर्स करने लगती है तो केविन उसे घर पर लेकर आता है, जहाँ पर रिद्धि के पापा रिद्धि से पूछने लगते हैं कि आखिर वो इतनी देर तक कहाँ पर थी। अब ये सुनकर रिद्धि काफी डर जाती है और वो बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। तो वही केविन रिद्धि के पापा से माफी मांगता है कि उसकी वजह से रिद्धि को लेट हुआ। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद 1.5 महीना बीत जाता है और केविन रिद्धि के पापा से मिलने आता है, जहाँ पर वो रिद्धि के पापा को सॉरी बोलने लगता है, जो सुनकर रिद्धि के पापा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हुआ। अब यहाँ पर केविन रिद्धि के पापा से कहता है कि एक्चुअली रिद्धि प्रेग्नेंट है, जो सुनकर रिद्धि के पापा काफी शॉक थे क्योंकि बिना शादी के रिद्धि प्रेग्नेंट थी और अगर ये बात सबको पता चली तो उनकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी, जिसकी वजह से वो काफी टेंशन में आ जाते हैं। अब ये देखकर केविन उनसे कहता है कि अगर वो और रिद्धि जल्दी से शादी कर लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब ये सुनने के बाद रिद्धि के पापा इसके लिए मान जाते हैं, जो सुनकर केविन काफी खुश था। जिसके बाद रिद्धि के पापा घर आते हैं और रिद्धि से कहते हैं कि वो रिद्धि और केविन की शादी के लिए तैयार है। जो सुनकर रिद्धि की खुशी का ठिकाना नहीं था, बट वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके पापा ने अपना डिसीजन बदल कैसे लिया। जिस पर कुणाल उससे कहता है कि वो ज्यादा ना सोचे और बस अपनी शादी को एंजॉय करे। अब ये सुनकर रिद्धि भी बहुत ज्यादा खुश थी, जिसके बाद वो अपनी शादी की तैयारियों में लग जाती है। अब पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी और शादी के फंक्शंस को एंजॉय कर रही थी। बीच में कुणाल और रिद्धि काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि अब रिद्धि इस घर को छोड़कर केविन के घर जाने वाली थी। जिसके बाद फाइनली केविन और रिद्धि की शादी हो जाती है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। उनकी सुहागरात हो जाती है और अगले ही दिन उनके घर वाले उन्हें हनीमून टिकट्स देते हैं, जो देखकर रिद्धि और केविन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से अपने हनीमून पर चले जाते हैं। रिद्धि और केविन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से अपने हनीमून पर चले जाते हैं। अब हनीमून पर रिद्धि और केविन काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश थे। अब एक दिन केविन रिद्धि को बंजी जंपिंग के लिए लेकर जाता है, जिसके लिए रिद्धि मना कर रही थी, बट केविन के कहने पर वो मान जाती है और दोनों बंजी जंपिंग करते हैं। अब केविन इस वीडियो को रिद्धि के पापा को भेज देता है, जिसके बाद रिद्धि के पापा रिद्धि से कहने लगते हैं कि उसे ये सब करना नहीं चाहिए था। अब ये सुनकर रिद्धि समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं। जिसके बाद उसके पापा केविन से बात करते हैं, तो केविन उन्हें सॉरी कहता है। एक्चुअली रिद्धि के पापा का कहना था कि रिद्धि को प्रेगनेंसी में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो वही हम रिद्धि को देखते हैं, जिसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मतलब उसे पता ही नहीं था कि केविन ने उसके पापा से ये प्रेगनेंसी वाला झूठ बोला है। अब रिद्धि और केविन हनीमून से वापस आ जाते हैं और जैसे ही वो वापस आते हैं, रिद्धि के पापा केविन से कहते हैं कि उन्हें सबको बता देना चाहिए कि रिद्धि प्रेग्नेंट है। बट केविन किसी तरह से उनसे कहता है कि उसे अभी कुछ टाइम चाहिए, बाद में वो सबको सरप्राइज देगा। जिसके बाद रिद्धि के पापा भी इसके लिए मान जाते हैं। अब केविन इसके बारे में कृणाल से बात करता है, तो कृणाल उससे कहता है कि वो सच में बेबी प्लान क्यों नहीं करता। जिस पर केविन का कहना था कि अभी अभी तो उनकी शादी हुई है और उसे लाइफ में थोड़ा सा एंजॉय करना है, जिसके बाद वो बच्चा प्लान करेंगे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रिद्धि की फैमिली केविन और रिद्धि को घर पर डिनर के लिए बुलाती है। अब जब वो लोग डिनर कर रहे थे, तो रिद्धि के पापा रिद्धि से उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, यानी कि बेबी कैसा है। जो सुनकर रिद्धि काफी हैरान थी। अब यहाँ पर रिद्धि को पता चल जाता है कि केविन ने रिद्धि के पापा से झूठ बोला है। तो वही केविन भी रिद्धि के पापा को बता देता है कि उसने झूठ बोला था कि रिद्धि प्रेग्नेंट है, ताकि रिद्धि के पापा शादी के लिए कन्विंस हो जाए। जो सुनकर रिद्धि के पापा और रिद्धि दोनों ही काफी हैरान थे। रिद्धि के पापा काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनसे इतना बड़ा झूठ बोला गया था। तो वही रिद्धि भी केविन पर काफी गुस्सा थी। वो केविन को काफी बातें सुनाती है, जिसके बाद केविन वहां से चला जाता है। अब कृणाल रिद्धि को समझाता है कि वो जानता है कि केविन ने जो कुछ भी किया वो गलत है, बट इस सब में उसने केविन का साथ दिया है, क्योंकि वो जानता था कि रिद्धि केविन से कितना प्यार करती है और अगर केविन और रिद्धि की शादी नहीं होती तो रिद्धि किसी और से भी शादी नहीं करती। अब ये सब सुनने के बाद रिद्धि को भी रियलाइज हो जाता है कि उसने केविन को इतनी बातें नहीं सुनानी चाहिए थी। अब रिद्धि के पापा भी रिद्धि को समझाते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि रिद्धि केविन के साथ काफी ज्यादा खुश है। अब रिद्धि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो केविन को जाकर सॉरी बोलती है। जिसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं, जहाँ पर रिद्धि केविन से पूछती है कि क्या वो बेबी के लिए तैयार है। जिस पर केविन कहता है कि पहले तो वो तैयार नहीं था, बट घर वाले बेबी के लिए इतने एक्साइटेड है तो उसे भी एक्साइटमेंट होने लगी है। जो सुनकर रिद्धि उसे कहती है कि अगर उसे एक्साइटमेंट हो रही है तो वो उसे बताना चाहती है कि सच में बेबी होने वाला है। जो सुनकर केविन काफ़ी ज़्यादा खुश था। जिसके बाद वो दोनों अपने घर वालों को बता देते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। जो सुनकर घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। सभी लोग रिद्धि का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगते हैं और ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और 9 महीने बाद फाइनली रिद्धि को एक बेटी हो जाती है, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी खुश थे। तो वही केविन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उनकी कुंडली में नाड़ी दोष था, जिसकी वजह से हो सकता था कि उनके बेबी में कोई प्रॉब्लम हो। बट अब सब कुछ सही था, जिसकी वजह से सभी घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी नाड़ी दोष मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।